ओके सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रगत कंप्यूटर वर्ल्ड पर। मैं शशिकांत उपाध्याय आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड। क्या आप भी जानते हैं YouTube चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सिस्टम यूनिट कंप्यूटर में क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम यूनिट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आखिर सिस्टम यूनिट का क्या रोल है, तो हम इसकी बात करेंगे आज। और आज सिस्टम यूनिट को देखेंगे भी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम यूनिट कहाँ है, किसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में आपके हार्डवेयर का एक क्षेत्र होता है और एक सॉफ्टवेयर का होता है। उस क्षेत्र में हार्डवेयर का जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में हमें मिलता है, हार्डवेयर का जो ग्रुप होता है उसी में हम सिस्टम यूनिट को पाते हैं। तो सिस्टम यूनिट की तरफ जाने के लिए आप अगर तैयार हैं तो आइए हमारे साथ जुड़कर और आपको हम सिस्टम यूनिट से जुड़ी हुई बातें पूरी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम मिलते हैं सिस्टम यूनिट से। देखिए दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें कुछ वायर लगे हुए हैं, जिसने वायर को कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ से सामने से भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए आपको नज़र आ रहा है एक बॉक्स। इस बॉक्स को ही हम सिस्टम यूनिट के नाम से पुकारते हैं। अब इस सिस्टम यूनिट के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए अभी हमने बात की सिस्टम यूनिट की और सिस्टम यूनिट को हमने देखा। सिस्टम यूनिट का क्या रोल है, सिस्टम यूनिट हमारे कंप्यूटर में क्या करता है। तो सिस्टम यूनिट एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, प्रोटेक्शन डिवाइस। इट मीन्स ये हमारे उन उपकरणों को, उन डिवाइसेस को जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनमें प्रयोग करने वाले जितने भी हैं वो सभी सिस्टम यूनिट के अंदर रखे जाते हैं। वर्क क्या है इनका? तो सिस्टम यूनिट का वर्क अगर हम देखें तो सिस्टम यूनिट का केवल एक काम है, क्या? इन सभी को सुरक्षित रखना, यानी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सिस्टम यूनिट की होती है। सिस्टम यूनिट को दूसरी भाषा में और भी समझ सकते हैं आसानी से, जस्ट लाइक एज अ रूम। एक कमरे को जैसे आप देख रहे हैं, उस कमरे के अंदर आप सुरक्षित हैं कमरे की वजह से, तो ठीक उसी तरीके से हमारे सारे कंपोनेंट, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सभी सुरक्षित रहते हैं। किससे? तो हमारे इन्हीं सिस्टम यूनिट की वजह से। अब आइए हम सिस्टम यूनिट में अंदर चल के थोड़ी सी बात करते हैं कि सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सिस्टम यूनिट में पाई जाने वाली चीजें जो आती हैं, सबसे पहली चीज आपको मिलती है एक, दैट इज कॉल्ड मदर बोर्ड। अब देखिए यहां पे माँ तो आपके पास भी होगी। माँ का क्या रोल है? तो माँ का रोल यही होता है कि माँ सभी को जोड़ के रखती है, सभी को अपने साथ जोड़ कर रखती है, सभी को मैनेज करके रखती है। तो यहाँ पे भी आपके बोर्ड का नाम भी रखा गया, तो मदर रखा गया। इस नाम के अलावा भी इसका नाम है मेन बोर्ड भी कहा जाता है इसको, या फिर कुछ लोग इसको सिस्टम बोर्ड के नाम से भी पुकारते हैं। सो इट मीन्स हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर एक बोर्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड, और इस बोर्ड को मदर बोर्ड, मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड के नाम से पुकारते हैं। इस पे कुछ प्रिंटिंग हुई रहती है, जहां पे हम कनेक्शन देते हैं या चीजें जोड़ते हैं तो वहां पे वो प्रिंटेड भी होते हैं। आइए अब इस बोर्ड से, इस बोर्ड पर कुछ और भी बोर्ड जुड़ते हैं। बोर्ड्स को जोड़ने के लिए जैसे कि आपका मेमोरी का बोर्ड या फिर पीसीआई का बोर्ड, ये सारे बोर्ड जोड़े जाते हैं। इन सभी बोर्ड को जोड़ने के लिए इस बोर्ड पर स्लॉट बने होते हैं, स्लॉट। इन स्लॉट्स में मेमोरी लगाई जाती है, इन स्लॉट्स में पीसीआई कार्ड लगाए जाते हैं या बोर्ड लगाए जाते हैं। तो इस तरह मदरबोर्ड पर आपको बोर्ड अलग से लगाना है, तो उस बोर्ड को लगाने के लिए आपको क्या लेना होगा? तो स्लॉट की मदद लेनी पड़ेगी। चलिए अब मदरबोर्ड में आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड में आपको इसी बोर्ड पर एक चीज नजर आती है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। आपने सुना होगा कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू। सीपीयू भी आपके मदरबोर्ड पर ही पाया जाता है। सीपीयू के बारे में बात कर लें तो सीपीयू में 3 भाग होते हैं। एक भाग हमारा होता है सीयू का, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। एक भाग हमारा ईएलयू का होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और तीसरा भाग जो होता है वो हमारा होता है एमयू का, यानी मेमोरी यूनिट। तो डाटा स्टोर हमारा होता है मेमोरी यूनिट में। कंट्रोल यूनिट द्वारा ईएलयू को बताया जाता है कि उस पर कैसी प्रक्रिया करनी है। तो प्रोसेस का काम यानी प्रक्रिया का काम हमारा एएलयू करता है,
और ALU कोर कंपोनेंट होता है हमारे CPU का। नेक्स्ट इस बोर्ड पर हमें मिलता है CMOS एक बैटरी होती है, जैसे कि हम घड़ी में एक सेल लगाते हैं उसी तरीके से वो सेल का काम क्या होता है, घड़ी को चलाना। बस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बंद होने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारा घड़ी का मैटर या कैलेंडर का, वो दोनों इससे मैनेज किया जाता है और हमारी घड़ी चलती रहती है कंप्यूटर सिस्टम के बंद होने के बाद में। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पर आपको मिला, और फिर मिलता है बोर्ड पर आपको एक पोर्ट मिलता है। पोर्ट्स होते हैं हमारे पोर्ट्स, अभी आपने देखा सिस्टम यूनिट में पीछे केबल लगी हुई थी ढेर सारी, वो सारी केबल्स जो लगी हुई है उन कई तरीके की केबल है, जैसे कि हमारे कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और एक्सेट्रा, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, ऐसे एक्सेट्रा हमारी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं। इन सारी डिवाइसेज में केबल होती है और केबल को कनेक्ट करने का काम पोर्ट से होता है। यहाँ पे पोर्ट हमको बोर्ड पर ही मिलेंगे, यहाँ पे हमको मेमोरी बोर्ड पर ही मिला, और यहाँ पे PCI कार्ड यानी बोर्ड हमें बोर्ड पर ही मिल रहा है। CMOS भी बोर्ड पर ही लगा रहेगा, CPU भी बोर्ड पर ही रहता है। ऐसे में ये सारी चीजें हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं मदर बोर्ड पर। सिस्टम यूनिट पे दूसरी चीज जो आती है, दूसरी बात कर लें तो सिस्टम यूनिट के अंदर आपको एक SSD कार्ड आज के समय में, या फिर आपको हार्ड डिस्क यानी HDD, ये दोनों में से कोई भी लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और जो हमारे बोर्ड पर मेमोरी लगती है ना, ये वाली, तो इसको आप जान लें ये प्राइमरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे मदरबोर्ड पर फिक्स होती है, लगाई जाती है, या बाहर से भी लगाते हैं। और यहाँ पर हम आते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी भी लगाई जाती है, जो हमारी कनेक्ट होती है मदरबोर्ड से ही, इसे भी जोड़ दिया जाता है मदरबोर्ड से बाय केबल। नेक्स्ट, सिस्टम यूनिट के अंदर आपको पावर सप्लाई के लिए SMPS दिया जाता है। SMPS क्या है? तो SMPS मींस स्विच मोड पावर सप्लाई। आपको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कंप्यूटर को एक बिजली की जरूरत पड़ती है, तो बिजली जो हम देते हैं वो बिजली कौन सी देते हैं? तो दैट इज कॉल्ड AC। हमने बिजली जो दी वो AC ने दी। AC वाली जो बिजली दी ये अल्टरनेट करंट कहलाता है, और अल्टरनेट करंट हम SMPS को देते हैं। SMPS का काम होता है कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, इस सिस्टम यूनिट के आगे पैनल में पावर स्विच बनी होती है, जैसे ही मैंने पुश किया तो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम इसी SMPS का होता है। SMPS उसको कन्वर्ट करता है और देन फिर हमारे मदरबोर्ड के जरिए सभी पर बिजली की व्यवस्था कर दी जाती है, सारे हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंच जाते हैं सभी पर। तो आज का क्लास आपका सिस्टम यूनिट का यहीं तक, आगे फिर हम बात करेंगे और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपको लाई जाएंगी। एप्लीकेशन में भी आप जाएंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से संबंधित हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप नए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और आगे आपको सब्सक्राइब होने के बाद हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी, और देन उसके बाद आप और भी वीडियोस को देख सकेंगे।